चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 5 मात्रा सितीय अध्याय। यहाँ पर कहा गया है आहार मात्रा पुनः अग्निबल अपेक्षिणी। मात्रावत आहार के लक्षण है अनुपत्त प्रकृति यथा कालम जरा गच्छति। षष्ठी मुद्ग लाव पिंजल एण ये सभी द्रव्य स्वभाव से लघु होते हैं। पिष्ट इक्षु क्षीर विकृत तिल मांस अनुप ओदक ये सभी द्रव्य स्वभाव से गुरु होते हैं। लघु द्रव्य में वायु अग्नि गुण की बहुलता होती है तथा गुरु द्रव्यों में पृथ्वी और सोम गुण की बहुलता होती है। लघु द्रव अग्नि संदूषण स्वभाव से युक्त होते हैं और अधिक मात्रा में भोजन करने पर अल्प दोष उत्पन्न करते हैं, परंतु गुरु द्रव्य अग्नि संदूषण नहीं करते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करने से अधिक मात्रा में दोष को उत्पन्न करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बलवान हो और अग्नि बल अधिक हो और वह गुरु द्रव्य का सेवन करता है तो उसे कम दोष उत्पन्न होते हैं। गुरु द्रव्य को त्रिभाग्य सोहित्य अर्ध सोहित्य तक लेने का निर्देश मिलता है। लघु द्रव्य को ना अति सोहित्य तक लेने का निर्देश मिलता है। मात्रावत भोजन का लक्षण है अनुपहत प्रकृति बल वर्ण सुख आयुषाम, जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए तथा बल वर्ण सुख और आयु का वर्धन करे। गुरु पिष्टमय भोजन तंडुल पृथक इन सबको खाने के बाद नहीं लेना चाहिए। बल्लूरम शुष्क शाकानि सल्लुकानि विषानि च न अभ्यसेत गुरव मांसम कृषम न उपाजयेत कुर्चिकाश्च किलाटंश्च शोकर गव्य माहिंसे मत्स्यान दधि च मांसंश्च यवकाश्च न सीलियेत। इन सभी द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। यवक का सेवन नहीं करना है और अभी आगे आएगा यवान, इसका प्रयोग हमेशा करना चाहिए। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है या ये पीजीटी पिछली साल में आया है। तो यवक का सेवन नहीं करना है, यव का सेवन करना है। जो नित्य सेवनीय द्रव्य है वह 11 है। वह है जिनका सेवन करना है उनके नाम है षष्ठी मुद्ग सेंधव आमल के यवान अंतरिक्ष पय सर्पी जांगल मधु च अभ्यसहित। तथा कहा गया है तच्च नित्यम पर्युंजयित स्वस्थम येन अनुवर्तते। उनका प्रयोग उन द्रव्यों का प्रयोग करें जो कि स्वस्थ को निरंतर बनाए और अजाता नाम विकाराणाम अनुपत्ति कर्म चयत, और जो आने वाले विकार हैं उसको भी नष्ट करें। यहां से आचार्य बताते हैं दिनचर्या के बारे में। सोविरंजन का प्रयोग चरक ने नित्य करने को बोला है और सुश्रुत ने स्रोतंजन का प्रयोग नित्य करने को बोला है। श्रावण पर्पस के लिए चरक ने रसांजन का प्रयोग बोला है 5वें और 8वें रात्रि में। चक्षु जो है विशेष रूप से तेजोमय होता है और उसमें कफ का भय होता है, इसलिए कफ को नष्ट करने के लिए अंजन का प्रयोग करना चाहिए। अंजन का प्रयोग दिन में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि अंजन का प्रयोग दिन में किया जाता है तो दृष्टि दुर्बल होती है और सूर्य की किरणों से वह प्रकाश को सह नहीं पाती है। इसलिए हमेशा अंजन जो है, तीक्ष्ण अंजन जो है वह रात्रि में ही करना चाहिए। यहां पर कहा गया है कि यदि अंजन किया जाता है, अंजन और अश्चोतन किया जाता है तो दृष्टि चंद्रमा की समान निर्मल हो जाती है। धूमपान के बारे में यहां से वर्णन किया गया है। धूमपान के 3 भेद हैं, विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। यहाँ पर प्रायोगिक धूमपान के बारे में बताया गया है। प्रायोगिक धूमपान के द्रव्य जो है वो है हरेणुका, प्रियंगु, पृथ्वी, केसर, नख से लेकर श्रीवेष्टक, सल्लिकी, ये सभी जो द्रव्य हैं ये सभी द्रव्य प्रायोगिक धूमपान में है। और ये जो इसकी जो वर्ती बनानी चाहिए वो यव के समान बनानी चाहिए। अंगूठे के समान मोटा, 8 अंगुल लंबा होना चाहिए। इस प्रकार की जो वर्ती बनानी चाहिए और इन सभी द्रव्यों से बनाकर प्रायोगिक धूमपान में प्रयोग करना चाहिए। स्नेहिक धूमपान के लिए वसा, घृत, मधु, छिष्ट
से युक्त धूमपान वर्ती बनानी चाहिए तथा मूर्धा विरेचन के लिए, शिरोविरेचन के लिए श्वेता ज्योतिष्मती हरताल मनहशिला से युक्त गंध अगरू पत्र से युक्त जो है वह धूमवर्ती बनाना चाहिए। धूमपान का जो प्रयोग है वह विभिन्न विभिन्न व्याधियों में होता है, जैसे कि गौरव, शीर्षिशूल, पीनस, अर्धावभेदक, कर्ण, अक्षिशूल, कास, हिक्का, श्वास, गलग्रह, ये सभी बीमारी, और खालित्य है, पिंजरत्व, नाचा, केशनाम पतन, केश पतन, है ना, इन सभी द्रव्यों, इन सभी व्याधियों में, ये जितने भी व्याधि हैं सब में प्रयोग करने को बोला है धूमपान। विशेष रूप से न च वात कफात्मनो बलिनो चापी ऊर्ध्वजत्रुजा, मतलब वात कफज रोगों में विशेष रूप से धूमपान हितकर है और जो है ऊर्ध्वजत्रु को भी बल प्रदान करता है। धूमपान के 8 काल बताए गए हैं। 8 काल है स्नात्वा भूत्वा समुल्लिख्य छुत्वा दंत निर्घृष्य च नावन अंजन निद्रांते। ये 8 काल जो है धूमपान के बताए गए हैं। अभी यहाँ पर धूमपान के सम्यक धूमपान के लक्षण है हृदय, कंठ, इंद्रिय संशुद्धि, लघुत्तम, शीर्षि सम, और अधिक योग हो जाता है तो उससे बाधिर्य, अंध, मुकोत्तम, रक्तपित्त, शिरोभ्रम, ये सभी लक्षण धूमपान के अधिक होने से होते हैं। प्रायोगिक धूमपान को 2 बार प्रयोग करना चाहिए, मतलब दिन में 2 बार तक प्रयोग कर सकते हैं। स्नेहिक धूमपान को 1 बार तथा विरेचनिक धूमपान को 3 से 4 बार प्रयोग कर सकते हैं। यदि अधिक अकाल में और अधिक मात्रा में धूमपान किया गया है तो उससे उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। यदि उपद्रव जो है वह वात और पित्त से युक्त है तो स्निग्ध द्रव्य द्वारा सिद्ध सर्पी, और यदि रक्त और पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो शीत द्रव्य द्वारा सिद्ध सर्पी, यदि कफ और पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो रुक्ष द्रव्य द्वारा सिद्ध सर्पी का पान, नावन, अंजन, तर्पण प्रयोग करना चाहिए। किन किन व्याधियों में धूमपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो न विरिक्त पिबेत धूमम न कृत बस्ती कर्मणि, जिनका विरेचन बस्ती हुआ हो, जिन न रक्ति न विशेषणोर्ते न शोच न गर्भिणी न श्रमे न मदे नामे च पित्त प्रजागरे, पित्तज व्याधि प्रजागर जिसको निंद्रा नहीं आती है, सब में मद दूध का जिसने सेवन किया है, जिसने स्नेह का भी सेवन किया है, जिसने शहद का सेवन किया है, ये सभी मूर्छा, भ्रम, तृष्णा, सु न क्षीणे नापी च क्षते, ये सभी जो व्याधि हैं इसमें धूमपान का प्रयोग वर्जित बताया गया है। ये देखिए न शंखक न रोहिणी न मेह न मदात्य न तालुशोष्टि में सिर अभहतस्य न च, ये सारे जितने भी व्याधि बताए गए हैं इन सब व्याधियों में धूमपान प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि दोष जो है वह सिर में, घ्राण में और अक्षि में है तो धूम जो है वो घ्राण से लेना चाहिए, मतलब नासिका मार्ग से लेना चाहिए धूमपान, और यदि कंठ में दोष है तो मुख से लेना चाहिए। हमेशा जो है धूमपान मुख से या नाक से जब भी ले तो उसको मुख से ही निकालना चाहिए। यदि हम मुख से ले रहे हैं धूम और नासिका से निकाल रहे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो इससे जो है चक्षु मतलब अक्षि को अक्षि में व्याधि मतलब आंखों में व्याधि उत्पन्न हो सकती है। अभी यहां पर जो है लंबाई नेत्र की नेत्र की लंबाई बताई है VSP विरेचनिक स्नेहिक प्रयोगिक 24, 32 और 36 अंगुली। ठीक, VSP मतलब विरेचनिक स्नेहिक प्रयोगिक 24, 32 और 36 अंगुली प्रमाण की लंबाई। इसका अग्रभाग जो है वो कोल अस्थि के समान होना चाहिए तथा बस्ती नेत्र जिन द्रव्यों से बनता है उन्हीं से धूम नेत्र भी बनाना चाहिए। यहां पर बताया है यदि उर, कंठ, सिर में लघुता उत्पन्न हो गई है तथा कफ पतला तनु हो गया है तो इसका मतलब धूमपान सम्यक हुआ है। यदि स्वर जो है वो अविशुद्ध है, मतलब स्वर जो है शुद्ध नहीं हुआ है, और जो है कंठ में कफ लगा हुआ है, कंठ कफ से भरा हुआ है, और जो मस्तक जो है वो भारी है, तो इसका मतलब धूमपान का अयोग हुआ है, ठीक से नहीं हुआ है। यदि तालु मूर्धा कंठ में शोष उत्पन्न हो गया है, सूखा प्रतीत हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे गर्म हो, है ना,
प्यास लग रही है, रक्त का अधिक स्राव हो रहा है, तो इसका मतलब है मूर्छा उत्पन्न हुआ, सिर में भ्रम उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब है कि धूमपान बहुत ही ज्यादा हो गया है, अति हो गया धूमपान। यहां से नस्य के बारे में बताया है। जो नस्य है, अणु तेल के नस्य के बारे में बताइए। अणु तेल ये है, अणु तेल जो है उसके बारे में बोला प्राविट शरद वसंत ऋतु में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग के क्या फायदे हैं, तो इसके प्रयोग के बहुत सारे फायदे यहाँ पे बताए हैं। जो मेन है, जैसे देखिए, न स्यूश्वेता न कपिला केसा समश्रेणीवापना, न च केसा प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषता मन्या स्तंभ शिरा शूला अर्धित अनुसंग, ये सभी रोग जो है ये नष्ट होते हैं नस्य से। इसका जो फायदा है, ये जैसे सर्व इंद्रियाणाम विमल्यम बलम भवति चादिकम, ये सभी जो है फायदा बताए गए हैं पूरा अणु तेल के नस्य का। इसका मुख्य रूप से बताया जीर्यम उत्तम अंगेशु जरा न लभते बलम। इसके बारे में बनाने के इसके जो द्रव्य हैं अणु तेल के, वह चंदन, अगरू, पत्र, दारवी, त्वक, मधुक, बलाम आदि ये सभी द्रव्य बताए गए हैं। इसको जो है सतगुण 100 गुना महेंद्र जल, मतलब 100 गुना जल से पकाना है। जब 1/10 भाग रह जाए तो उसको फिर से उसमें तेल मिला के इसको पाक करना है। 10 बार इसका टोटल जो है पाक करना है, और 10वीं बार जब पाक करें तो इसमें जो है छागल पाए, मतलब बकरी का दुग्ध मिलाना है 10वें बार में। इसकी जो मात्रा है वो अर्धपल है, इसकी मात्रा जो है वो अर्धपल है। और इसको जो है एक बार में, एक दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए, और 3-3 दिन के त्रहत इसका प्रयोग है। इसका प्रयोग जो है वो एक दिन में 3 बार करना चाहिए, तथा एक दिन छोड़ के, मतलब हर तीसरे दिन पे इसका प्रयोग 7 दिन बार तक करना चाहिए। इस तेल के गुण है त्रिदोषग्नम, त्रिदोषग्न है इंद्रियों को बल प्रदान करता है। अभी जो है दातुन के बारे में बताते हैं। दातुन जो है 2 बार करना चाहिए, कसाय कटु तिक्त रसात्मक होना चाहिए। इससे फायदा है निहंती गंधम वैरस्यम जिह्वा दंत आस्य मलम, मतलब मुख का गंध नष्ट होता है, वैरसता मुख में जो विरसता है वो भी नष्ट होता है। यह सभी किसका करना चाहिए दातुन, करंज, करवीर, अर्क, मालती, ककुभ, असन, इन सभी वृक्षों के साथ दातुन करना चाहिए। उसके बाद जीवा निर्लेखन के बारे में बोला है। जीवा निर्लेखन के लिए बोला है जीवा मूलगतम यच्च मलम उच्छ्वास अवरोधी च, मतलब ये जीवा के मूल में जो मल जमा है जो कि श्वास का अवरोध करता है, इससे इसका निकालने के लिए जीवा निर्लेखन करने का निर्देश यहाँ पे बताया गया है। इससे दुर्गंध भी, मुख दुर्गंध भी नष्ट होता है। आगे जो है मुख को सौगंधिक द्रव्यों से धारण, मुख में सुगंधिक द्रव्य धारण करने का निर्देश है। जैसे इनमें क्या है, जाति, कटुक, पूग, लवंग से फलानीचा, इनका फल, कंकोल्य से फल, तांबुल का पत्र, सुभा तथा कपूर निर्यात सूक्ष्म एला फलानीचा, ये सभी द्रव्य जो है मुख में सुगंधी द्रव्य धारण करने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला है गंडूस धारण करने के लिए, तेल गंडूस धारण करने के लिए। तेल गंडूस धारण से क्या है, हन्नो बलम स्वर बलम बदनोपचय परम स्यात् परम च रस अज्ञानम अन्य च रुचि उत्तम, ये सभी जो फायदे बताए गए हैं तेल गंडूस धारण के, मतलब ऑयल पुलिंग के। न च दंतम क्षयांता दृढ़ मूला भवंती च, दांत नष्ट नहीं होते, मूल दृढ़ होता है। न च सुल्यंते न च अम्लेन हृष्यन्ते भक्ष्यन्ति च, ज्यादा मतलब खट्टा लेने से जो है दांत में खट्टापन का अनुभव नहीं होता है, होंठ फटते नहीं है। ये सभी फायदे तेल गंडूस के बताए हैं। अभी जो है ये आगे बता रहे हैं सिर में तेल लगाने से क्या होता है। अब सिर में अभ्यंग करने से सिरा शूल नहीं होता है, न खालित न पालितम न केसा प्रपतंती च, बला सिर कपालानाम विशेषण अभिवर्धनते, दृढ़ मूला दीर्घ कृष्णा केशं च भवन्ति ता, मतलब बाल काले हो जाते हैं। इंद्रियाणाम प्रसिद्धंति सुत्वक भवति आनंद, मुख सुंदर हो जाता है। निंद्र लाभ सुख च श्यान मूर्धि तिल निसेवनात्, मूर्धि तिल धारण करने से निंद्रा लाभ, मतलब नींद अच्छी आती है। अब यहाँ पे कर्ण में कर्ण में ऑयल डालने से क्या फायदा होता है, इसमें ना कर्ण रोग नहीं होता, मन्यानुग्रह नहीं होता है, और जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, वो बाधिर नहीं होता है कर्ण तर्पण से, मतलब कर्ण में स्नेह डालने से फायदा ये बताया हुआ है। उसके बाद अभ्यंग करने से
बताया हुआ है प्रशांत मारुदाभम क्लेश व्याम संसाम, मतलब कि शरीर की जो त्वचा है अभ्यंग करने से त्वचा जो है वह दृढ़ दृढ़ हो जाती है और शरीर जो है वो भी दृढ़ हो जाता है, क्लेश को सहने में समर्थ हो जाता है और क्लेश व्यायाम को सहस पाता है अगर अभ्यंग करते हैं तो। उसके बाद बताया है कि जो वायु है वह त्वचा में स्थित होती है और जो त्वचा में स्थित वायु है उसको समन करने के लिए अभ्यंग जो है वो बढ़िया बताया गया है। त्वच परम अभ्यंग, मतलब त्वच अभ्यंग जो है वो परम त्वच है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी आगे देखते हैं हम, तो पाद में अभ्यंग करने के बारे में निर्देश मिलता है। पाद में अभ्यंग करने से दृष्टि प्रसाद लभते, दृष्टि प्रसाद लभते मारुच्च उपसाम्यति न च सात गृत्सिवात पादे स्फुटनम न च, पाद पैर फटते नहीं है, गृत्सि भी नहीं होता है, शिरा स्नायु संकोच भी नहीं होता है, ये सब फायदे जो है वह जो है पाद अभ्यंग के बताए हैं। खरत स्तब्धम रोक्षम श्रम सुप्ति पादयो सद एव उपसाम्यति पाद अभ्यंग निषेवनात्, तो पाद अभ्यंग करने से ये सभी व्याधियां नष्ट होती हैं और ये बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी आगे जो है वो शरीर परिमार्जन, शरीर परिमार्जन को पूरा का पूरा श्लोक याद कर लेना चाहिए। दुर्गंधम गौरवम तंदा कल्लु मल रोचकम श्वेत विभत्सा हांति शरीर परिमार्जनम। फिर ये स्नान के गुण बताए हैं, पवित्रम विश्वम आयुषम श्रम श्वेत मलापम शरीर बल संधानम स्नान ओजस करम परम, तो स्नान ओजस करम परम और स्नान ओजस करम परम। अभी आगे जो है ये निर्मल अंबल धारण, मतलब स्वच्छ वस्त्र धारण करने के फायदे हैं। काम यश आयुषम अलक्ष्मी प्रहर्षणम श्रीमद पारिषदम सस्तम निर्मल अंबर धारणम। फिर जो है गंध माला धारण करने का फायदा है। वृक्ष सुगंधम आयुष्यम काम पुष्टि बल प्रथम सोम से अलक्ष्मी गंधमाल निसेवनम। फिर जो है रत्न धारण करने से क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स है, तो धान्य मंगल आयुषम श्रीमद व्यसन सूदनम हर्ष काम ओजस्यम रत्न भरण धारणम। तो ये जो लाइन है इसको तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है और सबको याद कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार AIPGT और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही हैं आते। उसके बाद है मल मार्ग की शुद्धि के लिए बोला है मेद्य पवित्रम आयुष्यम अलक्ष्मी कलिनाशनम, ये जो है पाद्यो मल मार्गाणाम शोचधानाम अभीक्षण। पौष्टिकम वृषम आयुष्यम सुचि रूप विराजनम केश श्रम सुनखादिनाम कल्पनम संप्रसादनम, ये केश श्रम सुनख को काटने से ये जो फायदे होते हैं, शरीर पुष्ट होता है, वृक्ष आयु से सुचि, ये सब रूप बढ़िया होता है, ये सब जो है ये बताए गए हैं केश श्रम सुनख को काटने से। अभी आगे देखिए, ये बताया है चक्षुष स्पर्शनम हितम पाद्यो विपासनम बल्य पराक्रम सुखम वृक्ष पादत्र धारणम। पादुका धारण करने से ये फायदे हैं, चक्षुष से है, यह भी चक्षुष से है और पाद अभ्यंग भी चक्षुष से था, दृष्टि प्रसाद था उसमें, ये चक्षुष से है। स्पर्शन हितम पाद्यो व्यसनापहम बल्य पराक्रम सुखम वृक्ष पादत्र धारणम। अभी जो है छत्र धारण का निर्देश यहाँ पे मिलता है। छत्र धारण से क्या बेनिफिट्स है, इति प्रशमनम बल्यम गुप्तावरण संकरम धर्म नील रजो अंबुघ्नम, मतलब बारिश है, गर्मी है, धूल मिट्टी है, इन सब से छत्र धारण करने से ये बेनिफिट्स है। इन सबको याद कर लेना चाहिए, इनको तो याद ही करना चाहिए, इनको ये आते ही हैं। फिर दंड धारण करने का निर्देश मिला है, दंड धारण से स्खलता संप्रतिष्ठान शत्रुनाम स निसूदनम अवस्टंभनम आयुषंग भयग्नम दंड धारणम। फिर यहाँ पे बताए एक आचार्य ने बोला है कि जिस प्रकार नगरी जो है नगर की रक्षा करता है, रथी जो है रथ की करता है, उसी प्रकार शरीर की भी रक्षा हर पुरुष को करनी चाहिए। और भौतिक चात्र वृत्ति उपाय निषेवित, ये शिव धर्म विरोधी, ऐसी वृत्ति यानी ऐसा व्यवसाय करना चाहिए जो कि धर्म का विरोधी नहीं हो, तभी हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर खत्म हुआ। तो इस चैप्टर में जो जो हमने पढ़ा उसके बारे में आगे यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि ये हम लोगों ने पढ़ा है कि द्रव्य की मात्रावत द्रव्य के गुण है, गुरु लघुता लघु द्रव्य गुरु द्रव्य, ये सभी अंजन धूमवर्ती, धूम के 3 भेद, धूमपान के गुण है, काल है, पान है, ये सब जो है इनके बारे में हम सब ने पढ़ा है इस चैप्टर में। नस्य के गुण कर्म ये सभी हमने पढ़ा, दंत पवन के बारे में, उसके गुण के कवल धारण करने के बारे में, मुख में गंडूस धारण करने का, सिर में तेल मालिश करने का, कर्ण में तेल पूरण करने का अभ्यंग, पाद अभ्यंग, स्नान, शुद्ध वस्त्र धारण करने का, रत्न धारण करने का, माला धारण करने का, ये सभी जो है हमने इस अध्याय में पढ़ा। तो इस प्रकार जो है ये अध्याय खत्म होता है। आई होप
मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वंस अगेन।